सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टप्पर जी। हम यहाँ पे आपके लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका क्लास 11th और 12th का हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर यहाँ पे आपको बिना पेड सब्सक्रिप्शन में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आपके टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के ऊपर। ये क्या है कि हम आपको इसके पहले वाले जो वीडियो में आपका पहला क्लास हो चुका था, वहां पे आपका जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड रहता है, होता है आपका जो यूनिट, उसका जो चैप्टर 1, क्या ओवरव्यू, यानी कि चैप्टर ओवरव्यू क्या क्या है, क्या क्या नहीं उसके चैप्टर में, उसके दौरान कुछ पढ़ाया गया था आपको। वो हाफ एन आवर का क्लास लिया था मैंने वहां पे। तो आज आपका ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेसिकली जो टॉपिक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्या आ जाता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ओके। हाँ, टैक्सोनॉमी कैटेगरी यानी कि classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps in which each step represents a rank as category, okay। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपको कि क्लासिफिकेशन जो है वो आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, यानी कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो बट इट इन्वॉल्व्स ए हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक एज कैटेगरी। हियरार्की का मतलब क्या है आपका, आपका जो रहता है कैटेगरीज, ठीक है। वो कैटेगरीज आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, ओके। उसको आप हायरार्की कहते हैं, ओके। सो वहां पे जो भी अलग अलग रैंक रहता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, स्पेसीज हो गया, ये सब क्या है, एक एक कैटेगरीज है, ओके। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category। ये आपका एम आ गया है, इसको आप हटा लीजिए। अरेंजमेंट एन होगा ये, ठीक है। So, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category। ये जो अरेंजमेंट रहता है, ये क्या होता है कि ऑल पार्ट आपका, ओवरऑल पार्ट का टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में रहता है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो 7 कैटेगरी इसमें रहता है, क्या क्या है कैटेगरी, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो आपका स्पेसीज से लेकर किंगडम तक 7 कैटेगरीज ही रहता है, उसको क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि आपका they are specific or broad categories. That is why they are essentially used at a time of any plant classification. However, taxonomists have also developed subcategories or extra categories to facilitate more sound placement of various taxa like subdivision, suborder, etc. They are not regularly used. Okay. So इसमें क्या कहा गया है कि आपका दे आर स्पेसिफिक और ब्रॉड कैटेगरीज, ओके। जो कैटेगरीज रहता है हमारा, तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक भी होता है और ब्रॉड कैटेगरीज रहता है, ठीक है। तो दे आर एसेंशियली यूज्ड एट ए टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन। हम जब भी किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो क्या एसेंशियली यूज्ड होता है उसी टाइम पे, उसी वक्त के दौरान वो यूज्ड होता है, जो हमारा कैटेगरी रहता है वो यूज होता है, ठीक है। तो टैक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज और एक्स्ट्रा कैटेगरीज। जो टैक्सोनोमिस्ट है वो क्या करते हैं कि वो डेवलप करे हैं सब कैटेगरीज और एक्स्ट्रा कैटेगरीज टू फैसिलिटेट मोर साउंड प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। वो फैसिलिटेट यानी कि क्या करने में वो हमको मदद करता है कि जो कैटेगरीज रहता है उसको अलग अलग हमको डिवीजन करने में मदद होता है, क्या लाइक सब डिवीजन, सब ऑर्डर, एक्सेट्रा, ओके। तो दे आर नॉट रेगुलरली यूज्ड। तो ये जो सब डिवीजन सब ऑर्डर होता है वो रेगुलरली आपको यूज करने को नहीं पड़ेगा, ओके। और नहीं होता है, यूज नहीं होता है रेगुलरली। दे आर यूज्ड ओनली व्हेन दे आर नीडेड। ये जो सब डिवीजन होता है और सब ऑर्डर होता है, ये क्या जब हमको नीड आवश्यकता होती है उसी टाइम हम उसको यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं करते यूज, ओके। तो आपका क्या आ गया, टैक्सोनोमिक हायरार्की, ओके। टैक्सोनोमिक हायरार्की इसका मतलब क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज
अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज। मैं आपको बता चुका हूं अभी 2 मिनट पहले कि जो हेरारकी आपका होता है वो क्या होता है, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट। यानी कि आपका जो कैटेगरीज रहता है, और वो नीचे से ऊपर हो गया, या फिर ऊपर से नीचे आ गया, नीचे हो गया जो अरेंजमेंट, उसको क्या कहते हैं हम, टैक्सोनॉमिक हेरारकी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका टैक्सन और टैक्सा। ओके, ये क्या है, ये दिस रिफर्स टू द एक्चुअल बायोलॉजिकल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग ए कैटेगरी। ये रेफर्स किसको कहता है कि एक्चुअल बायोलॉजिकल ग्रुप। ओके, ये एक बायोलॉजिकल ग्रुप होता है जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या टैक्सन और फिर टैक्सा कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या आपका आ गया है कि मैमेलिया, ये एक क्या होता है, ये एक टैक्सन होता है, ये रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरी क्लास। ठीक है, ये क्लास के, जो आपका कैटेगरी क्लास होता है उसके अंदर आता है टैक्सन, जो रिप्रेजेंट क्या, एग्जाम्पल आ गया मैमेलिया। ओके, आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये देखिए आप, यहाँ पे आपका कैटेगरीज दिया गया है, पूरा जो 7 कैटेगरीज है आपका यहाँ पे वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, स्पेसीज, और सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या आ गया आपका, किंगडम। ओके, ये जो अरेंजमेंट है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये जो अरेंजमेंट आ गया आपका, इसको क्या कहते हैं हम, टैक्सोनॉमिकल हेरारकी। ओके, ये जो आपका पिछले पेज में है, ये यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हेरारकी इसे ही कहते हैं, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग एरर में जो सजाया जाता है इसको, तो उसको आप टैक्सोनॉमिक हेरारकी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बिगेस्ट यूनिट है वो क्या होता है, किंगडम, और जो सबसे छोटा वाला है यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है स्पेसीज, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। ये देखिए सफिक्स और टैक्सा और टैक्सन। ओके, तो डिवीजन आपका क्या आ गया, फाइटा। ओके, क्लास आपका क्या आ गया, ऑप्सिडा, ई और फाइसी। ऑर्डर क्या आ गया, एल्स, और फैमिली आ गया आपका एसी। ओके, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया, फैमिली आपका एसी आ गया है, ठीक है। तो देयर इज नो सफिक्स फॉर जेनस, स्पेसीज एंड किंगडम। यानी क्या आपका जो सफिक्स रहता है वो जेनस, स्पेसीज और किंगडम के लिए नहीं रहता है। ओके, तो सिर्फ डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, इसी के ऊपर ही आता है आपका जो डिवीजन का आपका आता है फाइटा, क्लास में आपका लगा जाता है ऑक्सीडा, ए और फाइसी। ओके, और ऑर्डर में आपका आता है एल्स, और फैमिली का आपका आ जाता है एसी, ठीक है। ये देखिए आपका एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो, ठीक है। ये क्या हो गया, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है। ये हो गया क्या आपका, ये लाइन आपका हो गया टैक्सा, ठीक है। जो हम पढ़े कि ए एल्स ये जो लगा होता है ना, तो ये होता है आपका टैक्सा साइन, ठीक है। ओके, ये आपका आ गया टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है आपका, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनस, स्पेसीज, 7 कैटेगरीज जो रहता है यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो आपका हम मानो तो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, ये मैंगो का, ठीक है। उसका किंगडम जो है क्या होता है, प्लांटी। ओके, किंगडम क्या है, प्लांटी। उसके बाद आज आपका आ जाएगा डिवीजन। डिवीजन क्या आ जाएगा आपका, एंजियोस्पर्मी। ये देखिए एंजियोस्पर्मी आपका आ गया डिवीजन। इसमें जो लास्ट में लगा हुआ होता है क्या, एई, जिसको हम अभी पढ़े हैं पिछले पेज में, ठीक है। क्या आ गया, एई आ गया आपका। उसके बाद आ जाएगा क्लास डाइकटलिडम। ओके, ये आ गया, इसमें भी देखिए आप एई यूज किया गया है लास्ट में। ऑर्डर सेपिंडेल्स। ओके, सेपिंडेल्स, ये आपका देखिए एल्स यूज किया गया था आपका पिछले पेज में। ऑर्डर में क्या आता है आपका, एल्स। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर क्या, मैंगो का, सेपिंडेल्स, ठीक है। उसके बाद फैमिली आ गया आपका क्या, अनाकार्डियेसी। ये भी यूज होता है, ये भी आपका पिछले पेज में देखिए यहाँ पे फाइसी आया था, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, अनाकार्डियेसी। ओके, फैमिली आपका आ गया अनाकार्डियेसी। उसके बाद आ गया जेनस। जेनस जो है मोंजिफेरा रहेगा, और स्पेसीज एम इंडिका यानी कि मोंजिफेरा इंडिका, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा गया, देयर इज नो सफिक्स फॉर जेनस, स्पेसीज एंड किंगडम, तो इसीलिए, सॉरी, तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो जेनस आ गया, स्पेसीज आ गया, वो जो था मांजिफेरा इंडिका वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपका यूज नहीं होगा, जैसे कि ए या फिर एल्स, ये सब कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल प्लांट का, और एक देखते हैं हम ह्यूमन के, ह्यूमन के ऊपर आते हैं, ठीक है। ह्यूमन का किंगडम क्या आता है, एनिमेलिया। ओके,
तो ये एक अलग के रंग का हम यूज करेंगे प्रिंट। तो ये आ गया ह्यूमन का क्या, एनिमलिया। इसका फाइलम आ गया ह्यूमन का क्या, कोडाटा। ओके, कोडाटा। क्लास आ गया ममालिया। ऑर्डर आ गया प्राइमेटा, यानी कि ह्यूमन जो है वो क्या प्राइमेटा ऑर्डर के दौरान आता है। फैमिली आ गया आपका होमिनिडे। ओके, जेनस आ गया आपका होमो। स्पेसीज आ गया होमो सापियंस। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, आप इसको ध्यान में रख के पढ़ना होगा। ओके, तो इसके बाद आ गया क्या आपका स्पेसीज। ठीक है, देखते हैं स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है, ये होता है एक स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इस वर्ड से आपको तो कुछ पता लग गया होगा कि ये स्पेसीज जो होता है ये क्या होता है, एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन है एक बेसिक यूनिट होता है क्या, स्पेसीज। और ये सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है, जो आपका स्पेसिस्ट किंगडम तक आपका जो कैटेगरी रहता है, ये होता है क्या सबसे स्मॉलेस्ट। जो अभी हम 2-3 पेज पहले या फिर 5 मिनट्स पहले जो पढ़ाया गया है, जो पेज आपको मैं दिखाया था वहां पर, सबसे बिगेस्ट यूनिट और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या आ गया यहाँ पे, स्पेसीज आ गया। ठीक है, तो उसके बाद का पॉइंट, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड आर merely नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ओके, so taxonomic groups or categories are distinct biological entities and are merely not morphological aggregates। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप क्या समझते हो कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी जो रहता है वो आपका डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड आर merely नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकल नहीं रहता है। ठीक है, इसका बाद का पेज आपका आ गया क्या, टैक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पेसीज। ओके, तो क्या आ गया आपका, टैक्सोनोमिक स्टडीज जो होता है वो कंसिडर क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये जो स्टडीज हम टैक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर करता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जो आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रहता है उसका एक ग्रुप, तो उसका विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पेसीज। तो इसका क्या एक फंडामेंटल सिमिलरिटीज रहता है इनमें, तो एज ए स्पेसीज ये हम पढ़ते हैं किसमें, टैक्सोनोमिक स्टडीज पे। ठीक है, one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। One should be able to distinguish, यानी कि हम इसमें जो पार्थक्य है वो क्या किसमें देखते हैं, one species from the other closely related species, यानी कि एक स्पेसीज और एक एक क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी कि अगर आप एक स्पेसीज का ह्यूमन अगर लोगे तो उसका क्या है, दो आंख है, दो कान है, एक नाक है, एक माउथ है, दो हैंड है। तो आप जो स्पेसीज उसको रिलेटेड कर रहे होंगे या फिर डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, उसका भी क्या आपको लेना पड़ेगा कि दो आंख उसका भी होगा, दो कान भी होगा, एक नाक भी होगा। ठीक है, तो वो सो स्पेसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओके, ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के दौरान किया जाता है। ओके, सो लेट अस कंसीडर मोंजीफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबेरोसम यानी कि आपका पोटैटो का, एंड पांथेरा लियो जो हो गया आपका लायन का। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ओके, ये जो थ्री नेम्स आपका हो गया क्या क्या, मांजीफेरा इंडिका में इंडिका, और सोलोनम ट्यूबेरोसम में ट्यूबेरोसम। ओके, एंड पांथेरा लियो में लियो। ओके, ये आपका आ गया क्या, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया, या फिर कहीं पे आप चूक रहे हो तो बता देना मुझको। ओके, नेक्स्ट पेज। While the first words Mongifera, Solanum, and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or categories, category। ओके, जहां पे आपका जो इंडिका हो गया, ट्यूबरसम हो गया और लियो हो गया, या ये क्या है आपका स्पेसिफिक एपिथेट को समझाया गया है वहां पर। तो जो फर्स्ट नेम आ जाता है आपका क्या, मंजीफेरा, सोलोनम एंड पांथेरा, ये सब क्या है, जेनस यानी कि जेनरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी। ये जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एक हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरीज को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईच genus may have one or more than one specific epithets
representing different organisms but having morphological similarities. Okay, so each genus, genus आपका क्या आ गया है, जो मंजीफेरा, सोलोनम या फिर पांथेरा, ये आपका हो गया genus, ठीक है। each genus may have one or more than one specific epithets. इन सबका क्या है, एक हो सकता है और एक से भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटिंग करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं, ठीक है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, बट इनका क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहता है ये क्या सेम ही रहता है, ठीक है, आसपास ही रहते हैं, ज्यादा चांसेस है मिलने के। For example, Panthera has another specific epithet called Tigris and Solanum, includes species like Nigrum and Melongena. तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, पांथेरा, पांथेरा में आपका लियो आ गया, ठीक है। पांथेरा में अनदर स्पेसिफिक एपिथेट भी हो सकते हैं, होते हैं, क्या क्या होते हैं, टाइग्रिस भी होते हैं और सोलोनम भी होते हैं। ये आपको क्या समझाएगा कि जेनस आपका रहता है एक, ठीक है, लेकिन स्पेसीज जो रहता है वो अलग अलग रह सकते हैं, एक और एक से ज्यादा रह सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, सो आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे हम आगे, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेसीज sapiens which is grouped in the genus homo. ओके, तो ह्यूमन बींग्स यानी कि हम सब, हम किस में बिलोंग करते हैं, टू द स्पेसीज सैपियंस, ठीक है। हमारा जो स्पेसीज रहता है वो रहता है क्या, सैपियंस, व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जेनस होमो, यानी कि आपका जो फूल आ जाता है होमो सैपियंस, इसमें होमो आता है क्या, जेनिस, सैपियंस आता है आपका स्पेसीज। ओके, द साइंटिफिक नेम thus for human being is written as homo sapiens, ये आ गया आपका, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम है आपका फुल आ गया होमो sapiens। ओके, इसमें जेनस आपका आ गया होमो और स्पेसीज आपका आ गया sapiens। ओके, सो आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। जेनस, जेनस क्या है, जेनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा। We can say that genera are aggregates of closely related species. Okay, यानी कि आपका जो जेनस होता है वो कंप्राइजेस क्या, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, जो स्पेसीज जो होते हैं उनके ऊपर जो रिलेटेड स्पेसीज रहते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसमें हम जेनस को कंप्राइजेस करते हैं, ठीक है। व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, इसमें क्या रहता है आपका जो कॉमन रहता है उसका कैरेक्टर्स जो है ये क्या बेसिकली कॉमन रहते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा। जो आपका देखिए, अगर होमो सैपियंस आपका जेनस आ गया यहाँ पर होमो, तो होमो का जो स्पेसीज रहता है उसका जो कॉमन कैरेक्टर्स रहता है वो बेसिकली अदर रहता है किससे, और एक अदर जेनस से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि मोर जेनस कंपेयर्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज which has more characters in common in comparison to species of other genera. Okay, we can say that genera are aggregates of closely related species. तो हम कह सकते हैं अगर स्पेसीज अलग अलग रहेगा, जो अलग अलग जेनरा के स्पेसीज अलग अलग रहेगा, तो वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज। तो जो क्लोज रिलेटेड स्पेसीज रहेंगे उनका जो जेनरा होगा वो भी क्या आसपास ही रहता है, ठीक है। ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, तो ईच जेनस जो है आपका में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, यहाँ पे भी वही बात लिखा गया है कि जो आपका एग्जांपल में पहले भी आपको दिया था, यहाँ पे वही बात कहा गया है कि एक जेनस का एक और एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट रह सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ये जो रहते हैं क्या रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट रहते हैं, लेकिन इनमें जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहते हैं वो थोड़ा दिखाया जाता है, जो सिमिलरिटीज है वो मॉर्फोलॉजिकली हमको दिखते हैं, ठीक है, यानी कि हायर परसेंटेज रहते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। ओके, नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मेलोंगेना ब्रिंजल एंड सोलेनम निग्रम मकोई एंड three different but related species, hence they all belong to the same genus solanum. Okay, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, क्या सोलानम, ठीक है, यहाँ पे सोलानम आपका आ गया कॉमन, लेकिन स्पेसीज जो रहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट वो आपका अलग अलग आ गया, क्या पोटैटो के लिए ट्यूबरोसम, ब्रिंजल के लिए मेलोंगेना,
और मकोई के लिए नाइग्रम। ठीक है, तो ये हेंस दे ऑल बिलोंग टू द सेम जेनस सोलानम, तो ये सेम जेनस सोलानम को आपको बिलोंग करते हैं। ठीक है, लायन जो होते हैं पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पी पैडस एंड टाइगर पी टाइग्रिस, यानी कि पैंथेरा। ठीक है, पैडस एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पेसीज ऑफ द जेनस पैंथेरा। यहाँ पे भी देखिए, जो लियोपार्ड आपका रहता है, लायन रहता है या फिर टाइगर रहता है, ये क्या एक कॉमन जेनस रहते हैं इनका पैंथेरा, लेकिन इनका जो स्पेसीज है यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है वो लेकिन आपको अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, दिस जेनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जेनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स। ओके, ये जो जेनस होते हैं आपको ये डिफर यानी कि अलग दिखते हैं फ्रॉम अनदर जेनस जो है क्या फेलिस। ये जो फेलिस जेनस होता है ये किसको इंक्लूड करते हैं, आप देखेंगे तो ये इंक्लूड्स कैट्स। जो फेलिस जेनस होता है ये कैट्स के रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पैंथेरा रहते हैं ये क्या लायन, टाइगर और लियोपार्ड इन सब का आ जाता है। तो इसीलिए इनका क्या जो जेनस होता है वो सेम रहता है और स्पेसीज थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, हम आते हैं फैमिली। ओके, तो फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species. Okay, तो आपको मैं पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जब आप नीचे से यानी कि स्पेसीज से, जेनस स्पेसीज से आप ऊपर तक जाओगे किंगडम तक, आपका जो सिमिलरिटीज होते हैं वो आपको धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। ओके, अगर आपका स्पेसीज में आपको 100% सिमिलरिटीज दिखते हैं, वो फैमिली पे आ गया तो आपको 70% दिखते हैं। ओके, तो अगर आप फैमिली से ऊपर अड़र जाओगे तो वहां पे भी सिमिलरिटीज आपका और थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। ये तो कॉमनली बात है, आपको लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज दिखेगी। ओके, एज कंपेयर टू जेनस एंड स्पेसीज। ओके, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। तो जो फैमिलीज आपका कैरेक्टराइज्ड होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। ओके, जो प्लांट स्पेसीज रहते हैं उस उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर आपको क्या हम कैरेक्टरीज जो कैरेक्टराइज होते हैं वो बेसिस करते हैं, हम डिवाइड करते हैं बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। ठीक है, वो इन बेसिस के ऊपर कैरेक्टराइज होते हैं, इस बेसिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in the family Solanaceae. Okay, जो प्लांट्स आपका आ गया उनका क्या एग्जाम आप थ्री डिफरेंट जनस हम लिए हैं यहाँ पर। एक आ गया आपका सोलनम, एक आ गया आपका पेटूनिया और एक आपका आ गया डेटूरा, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। ओके, ये जो तीन एग्जाम्पल हम लिए हैं, थ्री जनस जो लिए हैं तीन, ये आपका किस फैमिली सोलानेसी में आपका फैमिली में आ जाता है। ठीक है, एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जेनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। ओके, जो एनिमल्स पे हम एग्जांपल लेते हैं, जो क्या जेनस आता है आपका पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड, आपका पैंथेरा आता है ना, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, इस प्रकार से इज पुट along with जेनस फेलिस, यानी कि जो क्या फेलिस जेनस आपका कैट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन द फैमिली फेलिडे, तो ये क्या होता है आपका एलोंग विथ, यानी कि फैमिली फेलिडे में ही आपका आ जाता है क्या जो पैंथेरा और फेलिस, ये जो जेनस होता है वो आपका फैमिली फेलिडे में आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। तो उसी तरह से ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करते हैं सम फीचर्स ऑफ ए कैट, एक कुत्ता और एक बिल्ली, एक डॉग और एक कैट, ठीक है, इसमें जब आप सिमिलरिटीज ढूंढते हैं तो आप क्या कुछ सिमिलरिटीज पाते हैं और कुछ नहीं पाते, यानी कि कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं। ठीक है, उनका जो एक मेनली हो गया उनका हाइट, क्या एक बिल्ली की हाइट एक कुत्ते की हाइट जैसा हो सकता है, बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सिमिलरिटीज भी आप पा जाएंगे उनमें और क्या डिफरेंसेस भी आप मिल जाएगा उसमें। ठीक है, दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिडे
रेस्पेक्टिवली। तो इसमें आपका क्या हो गया, ये जो टू कैट और डॉग जो दो रहते हैं कैटेगरीज, वो आपको सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, वो आपको टू फैमिलीज में दिख जाएंगे, ठीक है। एक हो गया आपका फेलिडे, जिसमें क्या आ जाता है, कैट्स आ जाता है, ठीक है। और एक आ गया आपका कैनिडे, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, जाहिर से बात है कुत्ता आ जाएगा। ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, ऑर्डर, ठीक है। Order being a higher category is the assemblage of related families which exhibit a few similar characters. तो उसी तरह हो गया, जिस तरह हम यहाँ पे फैमिली पढ़े थे, तो फैमिली के बाद क्या आ जाता है, ऑर्डर। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आपका फैमिली से सिमिलरिटीज जो है आपको ऑर्डर में थोड़ी कम दिखाई देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, फैमिली से थोड़ा हायर कैटेगरी है इस यहाँ पे, इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ओके, तो इनका जो फैमिलीज होते हैं वो रिलेटेड रहते हैं विथ एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी आर रिलेटेड एंड इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स एंड आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोरल कैरेक्टर्स। ओके, तो एग्जाम्पल जो आपका जो दो लिए गए हैं, रिलेटेड आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिनो पोलिमोनियल्स। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़े बड़े वर्ड है, आप तंग रह जाओगे इसको पढ़ने में, ठीक है। तो इसको थोड़ा रिपीटेड प्रैक्टिस करना है, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। पोलिमोनियल्स एंड आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोरल कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। ऑर्डर हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू फैमिली, जेनस एंड स्पेसीज। ओके, तो आपका जो रह गया स्पेसीज, जेनस एंड फैमिली, उसमें से क्या थोड़ा लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज आपको दिखने पड़ते हैं, दिख जाएगा किसमें, ऑर्डर में। ओके, ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ऑर्डर और उससे ज्यादा जो हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज रहते हैं वो क्या आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके एग्रीगेट के बेसिस पर आइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। द एनिमल ऑर्डर क्या होता है आपका, कार्निवोरा जो एनिमल ऑर्डर रहता है आपका, वो इंक्लूड्स क्या रहता है, फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे, इस दो फैमिली में आपका इंक्लूड्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्लास। A class includes organisms of related orders having less similarities than orders, ठीक है। तो a class includes organism of related orders, यानी कि आपका जो पहले हम पढ़े थे ऑर्डर, तो इसमें क्या क्लास इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स रहता है क्या, ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेट जो ऑर्डर रहते हैं उनके जो रिलेटेड ऑर्डर रहते हैं, उनका ऑर्गेनिज्म इनमें इंक्लूड रहते हैं क्लास में, ठीक है। हैविंग लेस सिमिलरिटीज देन ऑर्डर्स, इसमें भी हो गया, जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर से थोड़ा कम सिमिलरिटीज हम क्या क्लास पे दिखते हैं, यहाँ पे क्लास पे हमको दिख जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. Okay, यानी कि एग्जाम्पल आपका क्या आ गया, जब ऑर्डर प्राइमेट आ जाता है आपका कंप्राइजिंग, वहां पे क्या क्या रहते हैं, जो आपका मोंकी, गॉरिला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमालिया, ठीक है। इनका क्लास होता है मैमालिया, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. जो मैमालिया आपका क्लास होता है उसका अदर ऑर्डर्स भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे फाइलम और डिवीजन के ऊपर। ओके, डिवीजन इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग ए फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। डिवीजन आपका क्या हो गया, ये इंक्लूड रहता है ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस, ओके, हैविंग ए फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। इसमें आपका कैरेक्टर जो है कॉमन रहता है, लेकिन बहुत कम, फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स रहते हैं किसमें, डिवीजन में। ओके, तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called क्या, phylum. Okay, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals
constitute the next higher category called phylum. Okay. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. Okay. All these based on the common features like presence of क्या इसमें क्या प्रेजेंस रहता है नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं आर इंक्लूडेड इन थाइलम कोडाटा ओके थाइलम कोडाटा में ये इंक्लूड करा जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division okay in case of plants classes with a few similar characters क्या होता है जो क्लासेस रहते हैं जो कैटेगरीज में उसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं ठीक है आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन उसमें जो सिमिलर कैटेगरीज आर असाइन किए जाते हैं तो किस पे टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन ओके नोट्स क्या नोट दिया गया यहाँ पे as we go higher from species to kingdom number of common characters decreases ये तो हम आपको बता चुके हैं पहले से ही ठीक है lower the taxa more are the characteristics that the members within the taxon share ठीक है lower the taxa यानी कि जो जैसे हम जितने भी कम आपको कैटेगरी टैक्सा दिखेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी दिख जाएगा वहां पे आपका क्या कैरेक्टरिस ऑफ दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर वो आपका ज्यादातर दिखाई देगा सिमिलरिटी जो होता है तो उसी तरह आपका वहां पे मोर दिखाई देगा ठीक है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ determining the relationship to other taxa at the same level okay higher the category जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी पे जाओगे greater is the difficulty of determining the relationship आपको क्या ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि उसमें वहां पे आपको सिमिलरिटीज बहुत कम दिखाई देगा ठीक है तो इसीलिए क्या होगा कि greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level होगा उसी लेवल पे आपका जो रिलेशनशिप रहेगा कैटेगरीज में वो आपको क्या होगा बहुत दिक्कत होगा डिफिकल्टी करने में और डिटरमाइन करने में ठीक है उसके बाद आपका आ गया किंगडम ओके ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स ओके ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला ओके एनिमल्स यानी कि हम जो हो गए वो आपका क्या वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी ये क्या आ जाता है हाईएस्ट कैटेगरीज में आपको असाइंड हो जाता है ठीक है कल्ड इसको क्या हम कहते हैं किंगडम एनिमलिया ठीक है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड comprises all plants from various divisions henceforth we will refer to those two groups as animals and plant kingdoms okay the kingdom plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions ठीक है henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom इसलिए हम इसको क्या टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो एक क्या होता है एक होता है एनिमल किंगडम और एक हो जाता है आपका क्या प्लांट किंगडम ओके ठीक है उसके बाद आपका क्या आ गया एग्जाम्पल यानी कि ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ओके कॉमन नेम आपका आ गया कॉमन नेम आपका आ गया एक हो गया मैन हाउस फ्लाई हाँ ये आपका आ गया मैंगो ये आपका आ गया व्हीट अरे यार ये कहाँ आ जाता है ठीक है तो मैन का जो रहता है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या रहता है होमो सैपियंस ठीक है उसका जो जेनस हो जाता है आपका क्या आ गया होमो फैमिली किस फैमिली में ये बिलोंग करते हैं होमिनिडे ओके ऑर्डर आपका आ गया प्राइमेटा क्लास आपका आ गया मैमले फाइलम और डिवीजन आपका आ गया क्या कोडाटा ठीक है यानी कि जो म्यान रहता है कॉमन नेम म्यान उसका बायोलॉजिकल नेम क्या दिया गया है होमो सैपियंस उसका जेनस आ गया आपका होमो उसका फैमिली आपका आ गया क्या होमिनिडे उसका ऑर्डर आ गया आपका क्या प्राइमेटा उसका क्लास आ गया मैमलिया और फाइलम और डिवीजन आपका उसका क्या आ गया कोडाटा ठीक है तो उसी तरह जो कॉमन नेम रहता है हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी जो होते हैं उनका बायोलॉजिकल नेम क्या रहते हैं मस्का डोमेस्टिका
ओके, मुस्का डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम, उसका जेनस क्या आ गया, मुस्का। ओके, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुसिडे, मस्कीडे। ओके, उनका ऑर्डर क्या आ गया आपका, डिप्टेरा। उसका क्लास क्या आ गया आपका, इंसेक्टा। और उसका फाइलम और डिवीजन आ गया आपका क्या, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो आपका हाउस फ्लाई रहता है उसका बायोलॉजिकल नेम आपका आ गया मुस्का डोमेस्टिका। जनस आपका आ गया मुस्का। फैमिली आपका आ गया मस्कीडे। ऑर्डर आपका आ गया डिप्टेरा। क्लास आ गया आपका इंसेक्टा और फाइलम और डिवीजन आपका आ गया आर्थ्रोपोडा। ओके, सो उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल, जो कि आपका लिया गया है किसका, मैंगो का। ठीक है, मैंगो का क्या आ गया बायोलॉजिकल नेम, मंजिफेरा इंडिका। मंजिफेरा इंडिका। ठीक है, उसका जेनस आपका क्या आ गया, मंजीफेरा। जेनस आपका आ गया मंजीफेरा। फैमिली आपका क्या आ गया, अनाकाडियसी। ओके, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये, अनाकाडियसी। और ऑर्डर आपका क्या आ गया, सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स ऑर्डर का आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्लास आ गया डाइकोटिलिडोन। ठीक है, डाइकोटिलिडोन। उसके बाद उसका आपका फाइलम और डिवीजन आपका आ गया एंजियोस्पर्मी। ओके, तो क्या आ गया आपका, जो मैंगो रहता है आपका, इसका जो बेसिकली बायोलॉजिकल नेम आपका क्या आ गया आपका, मंजीफेरा इंडिका। जेनस आ गया आपका मैंगीफेरा, मंजीफेरा। फैमिली आपका आ गया अनाकाडियेसी। ऑर्डर आपका आ गया सेपिंडेल्स। और क्लास आपका आ गया डाइकोटिलिडोन। और फाइलम और डिवीजन आपका आ गया क्या, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं व्हीट पर। व्हीट आ गया आपका क्या, उसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसका जेनस आ गया क्या आपका, बेसिकली ट्रिटिकम। ठीक है, उसके बाद फैमिली आ गया आपका पोएसी। ठीक है, फैमिली क्या आ गया आपका, पोएसी। ऑर्डर आपका आ गया पोल्स। ठीक है, ऑर्डर आपका आ गया पोल्स। उसके बाद क्लास आ गया आपका क्या, मोनोकोटिलिडोन। ओके, मोनोकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोन। ये आपका, ये वाला हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन मोनोकोटिलिडोन। नहीं कि ये जो लंबा हो गया कि मोनोकोटिलिडोनी, ये नहीं, मोनोकोटिलिडोन। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला आपका क्या आ गया, मैंगो का क्लास डाइकोटिलिडोन, ये आपका आ गया क्या, मोनोकोटिलिडोन। ओके, तो इसका फाइलम और डिवीजन क्या आ गया आपका, एंजियोस्पर्मी। यानी कि व्हीट जो है आपका, उसका बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। वो आता है जेनस किसके अंडर, उसका जेनस आता है ट्रिटिकम। उसका फैमिली आ गया आपका पोएसी। ऑर्डर आपका आ गया कोएल्स। और क्लास आपका आ गया क्या, मोनोकोटिलिडोन। और फाइलम और डिवीजन आपका क्या आ गया, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको और एक चैप्टर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप हमारा जो चैनल है टपल जी, वो आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, उसका आपका वेबसाइट भी है हमारा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के दौरान उस पे जाके वहाँ पे आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वेरियस इंस्टाग्राम चैनल भी है टपल जी, और फेसबुक का भी है। तो आप वहाँ पे भी जाकर हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी। और ये हम आपको बिल्कुल फ्री में ये जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हर वीक में जुड़ जाइए। हमारा जो न्यू क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस जो लग रहा है, या फिर जो दिया गया है वो आपको करना है, और क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक भी क्लास मिस कर दीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये वाला देखिए, इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो आपको मैं पहले क्लास में भी डिस्कस किया था वहां पर। अगर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले जगह वो वाला क्लास देख लीजिए। वो हाफ एन आवर का है, ज्यादा टाइम नहीं लिया था मैंने, क्योंकि वो वहाँ पर चैप्टर रिव्यू रिव्यू और थोड़ा सा ही चैप्टर वन का जो टॉपिक है मैं वहां पर पढ़ाया था। तो आप पहले जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आकर ये सेकेंड वीडियो जो चैप्टर सेकेंड का है, जो चैप्टर की पार्ट टू है, वो आप देख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।